नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ईपीएस पेंशन धारकों की यहाँ पर बल्ले-बल्ले क्योंकि 78 लाख पेंशन धारकों को सरकार की बहुत ही बड़ी सौगात। आज नया पेंशन बस सरकार हुई राजी। अभी-अभी 10 मिनट पहले की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एनईसी के अध्यक्ष और एनईसी की टीम के द्वारा पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट आ रही है। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा और ईपीएफओ से आपकी पेंशन ईपीएस को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि सरकार नई पेंशन पर क्या राजी हो चुकी है। आखिर अब नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी? ईपीएफओ के करोड़ों कर्मचारी पेंशनर्स का अब समस्या पेंशन का वो हुआ पल भर में खत्म। अब 12% अंशदान की लिमिट होगी खत्म। पेंशनर्स में दिखा यहाँ पर जश्न का माहौल। तो क्या सरकार ने और ईपीएफओ ने आपकी पेंशन को लेकर बड़ा कदम उठाया जिसका फायदा ईपीएस 95 78 लाख का पेंशन भोगी उन सभी को मिलेगा। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन भोगी है तो ये अपडेट आपके लिए बेहद यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखते रहिएगा। तो करोड़ों कर्मचारी हैं जिससे बड़ी खुशखबरी को लेकर पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे। क्या उनका पेंशन बढ़ोतरी का ईपीएस के 78 लाख का पेंशनभोगी उनका अंशदान का या 12% का यहाँ पर लिमिट है उसे खत्म करने के बाद उनकी पेंशन पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? क्या आपको ज़्यादा पेंशन मिलेगी? जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, जो पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन कितनी बढ़ेगी? और जो नए रिटायर्ड हो गए कर्मचारी उनका यहाँ पर रिटायरमेंट फंड क्या होगा? कैसे यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगी? जो कि आप सभी ईपीएस पेंशन धारक है, जो ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपसे गुजारिश रहेगी कि वीडियो ज़रूर ध्यान से देखते रहिएगा। और साथ में आपको नए लाभ कौन-कौन से मिलेंगे जैसे कि मेडिकल लाभ है और डीए है, तो उनमें से कौन-कौन से लाभ आपको देखने को मिलेंगे और नए नियम आपको 2025 से कौन-कौन से देखने को मिलेंगे, उससे जुड़ी यहाँ पर अपडेट है वो भी आपको बताएँगे। तो वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और यहाँ पर अपने साथी पेंशनभोगी उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी को जान सके। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये पेंशन को लेकर यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या नया कदम उठाया गया जिससे कि पेंशन धारक है उनको यहाँ पर क्या राहत मिलेगी, कितनी मिलेगी उन्हें अधिक पेंशन। तो श्रम मंत्रालय का पेंशन धारकों के पेंशन के प्रस्ताव को लेकर जो वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव पेंशन धारकों का जो सौंपा गया था, उसके बाद पेंशन को लेकर सरकार के द्वारा और ईपीएफओ के द्वारा आवश्यक तैयारी वो शुरू कर दी गई। उसके बाद यहाँ पर रोज आप सुनते हैं कि आपको एक ना एक नए संकेत रोजाना मिल रहे हैं कि कभी वेतन लिमिट बढ़ेगी तो कभी 9,000 प्लस डीए की पेंशन लागू होगी तो कभी 7,500 प्लस डीए का पेंशन आपको मिलेगा। लेकिन आखिर अब फैसला क्या होने वाला तो वो सरकार से अब जल्दी क्लियर होने वाला है। आपको बता दें कि 12% का अंशदान का जो अभी 15,000 रुपए की लिमिट से आप योगदान करते हैं, जिसमें आप 12% का योगदान करते हैं, उनमें से यहाँ पर ईपीएफ और ईपीएस में आपका अंशदान होता है। तो यहाँ पर सरकार इस 12% के अंशदान को खत्म करने को लेकर विचार करी है और ईपीएफओ से यह जानकारी भी यहाँ पर मिल रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका आधिकारिक क्या अभी अपडेट होने वाला है, तो 9,000 प्लस से डीए का पेंशन आपको फिर बाद में मिलेगा या फिर वेतन लिमिट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आखिरी पेंशन धारक है उनको नई पेंशन के साथ कौन-कौन से नए लाभ देखने को मिलेंगे जो कि जानना आप सभी को बेहद ही ज़रूरी है। तो क्या सरकार का यहाँ पर आदेश जारी हुआ तो ईपीएफओ का यहाँ पर जल्द बैठक होने वाला है। सरकार के द्वारा भी पेंशन धारकों के प्रस्ताव को लेकर समीक्षाएं जारी हैं। आपको बता दें कि ये जल्द आपको अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती हैं। तो क्या आपको सभी पेंशन धारकों को 9,000 प्लस से डीए का पेंशन मिलेगा? तो ये मिलना अब आधिकारिक घोषणा नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि 9,000 प्लस से डीए का पेंशन हो, 7,500 प्लस से डीए का पेंशन हो, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा आवश्यक तैयारी वो भी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अब इसको लेकर कभी भी आपको आधिकारिक घोषणा भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे जुड़ी अपडेट कुछ मिली है उनको भी जानते हैं। क्या सभी राज्यों के पेंशनभोगी है उनको 9,000 प्लस से डीए का पेंशन मिलेगा? क्या उसका अंशदान का यहाँ पर 12% का लिमिट है उसे खत्म करने के बाद आखिरी अब आपको नया पेंशन कितना मिलेगा? जो सभी राज्यों के पेंशन धारक है और ईपीएस पेंशनभोगी हैं और ईपीएफओ के सब्सक्राइबर जानना चाहते हैं कि आखिरी इसको लेकर सरकार का क्या प्लान हो रहा है, तो संकेत मिले हैं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनको जानते हैं लेकिन आधिकारिक अभी घोषणा होनी बाकी है। अगर आप एक नौकरी पेशा है तो ये आपके लिए अच्छी खबर होने वाली है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने यहाँ पर पल भर में करोड़ों जो कर्मचारियों की समस्या थी उसका यहाँ पर समाधान कर दिया है। यानी कि आपको बदल की बेसिक सैलरी का 12% का अंशदान की यहाँ पर ईपीएफ में आप योगदान करते हैं 12% का अपनी बेसिक सैलरी से। अब इसमें आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक 12% का यहाँ पर अंशदान का यह लिमिट है, साथ ही आपका यहाँ पर कंपनी के द्वारा भी कर्मचारी के पीएफ खाते में योगदान होता है। लेकिन अब ईपीएफओ की इस लिमिट को खत्म करने को लेकर ईपीएफओ विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि नए साल से पहले ये लिमिट खत्म कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि बहुत बड़ी आपके लिए गुड न्यूज होने वाली है। तो इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि इस लिमिट को जल्द खत्म किया जाएगा, जिसके बाद रिटायर्ड कर्मचारी उनको मिलने वाली रकम में भी इजाफा होगा। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अपनी मर्जी से जो पीएफ में पर अंशदान कर पाएगा उसके अनुसार जो उन्हें
अपना यहाँ पर भविष्य सुरक्षित करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी के नियम से देखा जाए तो ₹15,000 की बेसिक वेतन लिमिट से आप सिर्फ़ ₹1800 का ही अधिकतम योगदान कर पाते हैं। लेकिन आप जो नए कर्मचारी इसमें, जैसे कि जिनका वेतन लिमिट ₹15,000 तक है या फिर इससे अधिक है, वो भी इसमें नहीं जुड़ पाएँगे। अगर इसको खत्म किया जाता है तो यहाँ पर नए कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जिसका अंशदान हो रहा है उनको भी रिटायरमेंट के समय अधिक बेहतर पेंशन मिलेगी, क्योंकि उनका अधिक अंशदान होगा तो वो अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अंशदान करेगा, तो उन्हें रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर जीवन जीने लायक पेंशन मिलेगी। अभी के हिसाब से देखें तो ₹1000 की पेंशन से पेंशन भोगी का गुज़ारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सरकार के द्वारा ये 12% का अंशदान की लिमिट को खत्म भी किया जा सकता है। इस तरह के यहाँ पर संकेत तो सामने आ रहे हैं। कर्मचारियों को मिलेगा यहाँ पर इससे ज़्यादा फ़ायदा, तो क्या यहाँ पर आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे? आइए जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस यहाँ पर बदलाव से, नए नियमों से यहाँ पर पेंशनभोगियों को बहुत सारे लाभ भी मिलेंगे। नई सुविधा लागू होने के बाद कर्मचारियों में काफ़ी यहाँ पर उत्साह भी दिख रहा है, और इसका लाभ भी आपको अच्छे मिलेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में जो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को बेसिक सैलरी का 12-12% का यहाँ पर अंशदान आप करते हैं। जैसे कि कर्मचारी भी अपनी सैलरी से 12% और कंपनी के द्वारा भी इसमें योगदान किया जाता है। तो कर्मचारी भविष्य संगठन ईपीएफओ की इस व्यवस्था में 12% की लिमिट को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। हालाँकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, आधिकारिक घोषणा होने की इंतज़ार है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि जल्द अंशदान की लिमिट को खत्म करने को लेकर जल्द आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेगी। अभी इसको लेकर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारी काफ़ी ज़ोरों से चल रही है। करोड़ों कर्मचारी उसको इसका फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि नई व्यवस्था से नियोक्ता पर असर नहीं होगा, बल्कि देश के यहाँ पर करीब बात करें 6.7 करोड़ कर्मचारी, उन सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। सरकार का मकसद है कि निवेश के विकल्प में कर्मचारी अपनी कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लगा सके, ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक जीवन जीने लायक रकम मिल सके पेंशन के रूप में। वर्तमान जो ₹1000 की पेंशन मिलती है, उससे पेंशनभोगियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अभी नियोक्ता की ओर से दिए जाने वाले 12% का अंशदान में से 8.33% रकम कर्मचारी के पेंशन खाते में जाती है, जबकि 3.67% रकम हर महीने उसके पीएफ खाते में जमा होती है। अभी का लिमिट जो अधिकतम ₹15,000 की होने से जो कर्मचारी अधिक अंशदान भी नहीं कर पाता है, और नए कर्मचारी भी इसमें नहीं जुड़ पाते हैं। तो सरकार इस समस्या को लेकर यहाँ पर समाधान करने को लेकर यहाँ पर जो जानकारी आ रही है, समाधान को लेकर इस तरह के संकेत मिले कि ये 12% का अंशदान की लिमिट है, उससे भी खत्म किया जा सकता है। और वेतन लिमिट को लेकर भी संकेत आ रहे हैं कि नया वेतन लिमिट भी आपको ₹21,000 का देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा दोनों अपडेटों को लेकर नहीं मिली है कि आपका वेतन लिमिट बढ़ेगा या फिर अंशदान खत्म करने के बाद क्या नया पेंशन को लेकर सिस्टम देखने को मिलेगा। अब इसको लेकर आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन नए साल से पहले ये सौगात आपको मिलने वाली है, जो कि आपके लिए एक बेहतर खुशखबरी होने वाली है। तो आपको बता दें कि इस तरह की आपके लिए फिलहाल पेंशन से जुड़ी जानकारी होने वाली है, जो कि 1 जनवरी 2025 से वैसे आप पेंशन किसी भी बैंक या किसी भी शाखा से ले पाएँगे। लेकिन यहाँ पर पीएफ कार्ड को लेकर भी अपडेट आ रही है कि इसमें भी आपको कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आप अपना एटीएम से भी क्या पेंशन ले पाएँगे, पीएफ यहाँ पर क्लेम कर पाएँगे, उसके